नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लखनऊ में 26 जनवरी के मौके पर सीएमएस की ओर से झांकी निकाली जाएगी। ये झांकी चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम प्रेम से और प्यार से विषय पर निकाली जाएगी। सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी ने झांकी की विशेषताएं बताई। बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड से एक दिन पहले रविंद्रालय के पास से इस झांकी की रिहर्सल की जाएगी। बता दें कि 26 जनवरी के मौके पर परेड से एक दिन पहले रविंद्रालय के पास ही इस झांकी की रिहर्सल की जाएगी। सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी ने झांकी की विशेषताएं भी बताई है। तकलीफ में हैं आप, लेकिन फिर भी आप कृपा करके आए हैं, तो हम इसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी हैं। 26 जनवरी का त्योहार एक हमारे देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ये जन जन का त्योहार है। हमारे देश के मनीषियों ने, महात्मा गांधी जी ने और उनके नेतृत्व में तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी। लाखों लोग इसमें शहीद हुए। राजधानी लखनऊ में बदमाश बेखौफ होकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बख्शी का तालाब में बदमाशों द्वारा पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार चल रहा है। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बता दें कि बख्शी के तालाब में एक पुजारी की हत्या कर दी गई। बता दें कि ईंट से कूचकर पुजारी की हत्या कर दी गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बस्ती में बेसिक शिक्षा मंत्री के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल व्हाट्सएप पर बेसिक शिक्षा मंत्री का डीपी लगाकर पत्रकार दिलीप पांडे से पैसों की मांग की गई। मंत्री के नाम पर वसूली करने वाले फ्रॉड गैंग के बारे में कहा जा रहा है कि वो काफी समय से सक्रिय है। इस शातिर गैंग के कुछ सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी भी गिरोह के मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ से बाहर है। औरैया के बिधुना विधायक के कार्यालय पर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। बता दें कि एक भाई सिपाही है, जिसने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मारपीट के बाद बवाल इतना बढ़ गया कि सिपाही को काबू में करने के लिए स्थानीय लोगों ने उसे खंबे से बांध दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों भाई भाजपा विधायक विनय शाक्य के कार्यालय पर पहुंचे थे, जिसके बाद वहां पर विवाद और बढ़ गया। वहीं लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना बिधुना क्षेत्र में देर शाम एक सूचना प्राप्त हुई कि देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति, जो कि इस समय सिपाही के रूप में थाना कायमगंज फर्रुखाबाद से गैरहाजिर चल रहा है, उसके द्वारा कल शराब के नशे में उग्र व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। इसके द्वारा अपने परिवारजनों से ही मारपीट की गई। बीच बचाव करने गए लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा के ऊपर भी इसके द्वारा उग्र व्यवहार और उनसे अभद्रता की गई। इस संबंध में श्री देवेश शाक्य द्वारा प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा इसको मौके से हिरासत में लिया गया है और अग्रिम। सोनभद्र में महिला ने अपने पति पर डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। पूरे मामले पर महिला का कहना है कि वो अपने पति की प्रताड़ना से परेशान थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि महिला ने पति पर डंडे से हमला किया है, जिससे युवक की मौत हो गई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फर्रुखाबाद में ट्रक और एक दूसरी गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर में ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आई। राहगीरों ने ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये घटना कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के पास की है। जी हां, ये पूरा मामला
मोहम्मदाबाद क्षेत्र का है। बता दें कि राहगीरों ने ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। औरैया में हर साल हुजूर हाफिजे बुखारी के लिए 119वां उर्स का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते उर्स के आयोजन को कैंसिल कर दिया गया। इस संबंध में अख्तर मियां चिश्ती ने प्रेस वार्ता के जरिए कहा कि इस साल फरवरी में आयोजन होना था, लेकिन आयोजन नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों को करने के लिए कुछ निर्देश व नियम बनाए हैं। सरकार की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। जी हां, बता दें कि कोरोना की वजह से उर्स का जो आयोजन है वो रद्द किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के जरिए अख्तर अंसारी ने इस बात की पूरी जानकारी दी। जी हां, ये खबर औरैया से है, जहां प्रेस वार्ता के जरिए अख्तर चिश्ती ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ दबंगों पर शिकंजा कसने के लिए कड़े से कड़े कानून बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दबंगों के हौसले और भी बढ़ते जा रहे हैं। फर्रुखाबाद क्षेत्र कोतवाली घुमना से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कुछ दबंगों ने दुकानदार पर खुलेआम फायरिंग कर दी। कोतवाली से केवल 10 मीटर की दूरी पर दबंगों ने 2 राउंड फायर किए, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अल्पसंख्यक तबके के लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री की तरफ से पैसा पहुंचाया गया। बता दें कि प्रदेश के तकरीबन 61 लाख लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रथम किस्त जारी करने के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के लाभार्थियों से बातचीत की। इसी कड़ी में उन्होंने जनपद बहराइच के लाभार्थी रेशमा वासिम से बात की। लाभार्थी से बात करते समय पीएम मोदी ने कहा कि तुम्हारा घर बनने के बाद अगर हम तुम्हारे घर पर आते हैं तो मुझे क्या खिलाओगे, जिस पर लाभार्थी रेशमा वासिम ने घर मिलने की खुशी जाहिर की और कहा कि जब आप हमारे घर आएंगे तो हम आपको कुछ न कुछ जरूर खिलाएंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के लाभार्थियों से बातचीत की है। वहीं इसी कड़ी में उन्होंने बहराइच की लाभार्थी रेशमा वसीम से भी बात की है, जिस दौरान बात करते समय पीएम मोदी ने कहा कि तुम्हारा घर अगर बनने के बाद हम आते हैं तो तुम मुझे क्या खिलाओगे। इस पूरे मामले को लेकर रेशमा वासिम ने घर आने की खुशी पर अपनी खुशी जाहिर की है। रेशमा कहाँ के रहने वाली हैं? अमीनपुर नगरोर। आज आपसे रहने वाले बहराइच। अच्छा, आज आप अभी यहाँ, आपकी किससे बात हुई? मोदी साहब से। क्या बात हुई आपसे? क्या उन्होंने पूछा आपसे? पूछा कि तुम्हारे घर कैसा है, तो हमार पन्नी तना है, हमारे बच्चे भी जात हैं और बहुत तकलीफ उठाई थे, तो आप जो आवास हमको दे दो, हम बहुत खुश हैं, हमार दिल बहार है। अच्छा, तो मोदी जी से आपकी बात हुई? जी। तो आपकी मोदी जी से? तो मोदी साहब से बात होना कि तुम्हारे घर में आया तो कुछ खिलाए पिलाएगा, तो हम कहा जी हम खिलाएं। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। इन्होंने एक तरफ तो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है, साथ ही साथ एक करुणा विगलित ऋषि की भांति देश के प्रत्येक नागरिक को जो आम सुविधाएं मिलनी चाहिए, गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, उसको का भी ध्यान रखने का काम किया है। आज इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लगभग 6,10,000 लोगों के खाते में सीधे सरकारी सहायता गई है, धनराशि दी गई है ताकि उनका अपना मकान हो सके। और इस योजना आज जो उन्होंने 6,10,000 लोगों के खाते में पैसा भेजा है, ये रकम भी अच्छी खासी बड़ी है, लगभग 27 करोड़ 2,691 करोड़ रुपए की धनराशि आज सीधे सीधे।
फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।